प्लाज्मा फिजिक्स है बेटे। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बेटे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पहले जो था पुरानी बुक्स में, उसमें लिखा होता है कि जी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट है वो होती है प्लाज्मा फिजिक्स। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास अगर सॉलिड आप उसको हीट करते हैं वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैसियस फॉर्म में। और गैस को बहुत ज़्यादा हीट किया जाए जैसे सन वगैरह में होता है तो ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो हैं वो रिमूव होते हैं। तो उसको हम कह देते हैं कि ये प्लाज्मा है और इसको हम कह देते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो इट इज़ द स्टडी एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट। आयनिक स्टेट इस जैसे कहते हैं कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा हीट होने पर गैस में से या गैस के मॉलिक्यूल्स में से, तो वो आयंस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, पॉजिटिव आयन, या अगर किसी में एंटर हो गए हैं तो नेगेटिव आयन। तो आयनिक स्टेट यानी कि उस पर आयंस बन जाते हैं और इसको हम कह देते हैं कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हैं। और हमारी यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा या सन हैं, स्टार्स हैं, वो ज़्यादातर आयनिक स्टेट में ही होते हैं। नेक्स्ट है बेटे जियो फिजिक्स। जियो नाम से ही जाहिर है, जैसे जियोग्राफी है, ज़मीन का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें सिस्मिक सेंटर जिसको आप कह देते हैं कि जलजला पैमाई जो हमारे पास होता है, और इसी तरह ज़मीन के अंदर जो हमारे पास मिनरल्स मादनियात या इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है वो जियो फिजिक्स है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर को जो हम डिस्कस करेंगे उसको हम कहेंगे कि हमारे पास जियो फिजिक्स है।